किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। वह ब्राह्मण के कुटुंबियों के साथ बहुत कलह करती थी। प्रतिदिन की कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप, भाई बहन का साथ छोड़ा और पत्नी को साथ लेकर किसी दूसरे देश की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को जोर की प्यास लगाई। उसके आग्रह पर ब्राह्मण पानी लेने के लिए चला गया। पानी दूर था, लाने में देर लग गई। वापस ब्राह्मणी के पास पहुंचा तो उसे मरी हुई पाया। ब्राह्मण व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, यदि तू अपनी आयु का आधा हिस्सा इसे दे दे तो यह पुनः जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी फिर से जीवित हो गई। दोनों पुनः अपनी यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते दोनों एक नगर के निकट पहुंच गए। समीप ही एक मनोरम उद्यान था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को वहीं विश्राम करने को कहा और नगर से भोजन के लिए सामान खरीदने चला गया। उस उद्यान में एक लंगड़ा आदमी रहट खींचते हुए मधुर स्वर में एक गीत गा रहा था। ब्राह्मणी ने उसका मधुर गायन सुना तो वह उस पर मोहित हो गई। उसने लंगड़े से प्रणय निवेदन किया। लंगड़ा उसके निवेदन को अस्वीकार ना कर सका। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी ने लंगड़े से अपने साथ चलने का अनुरोध किया। लंगड़ा इसके लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण जब वापस लौटा और वे दोनों भोजन करने बैठे तो उसकी पत्नी ने आग्रह करके लंगड़े को भी भोजन दिलवा दिया। फिर उसने ब्राह्मण से कहा, स्वामी, जब आप कार्यवश इधर उधर चले जाते हैं तो मैं अकेली रह जाती हूँ। मुझे डर लगने लगता है, इसलिए क्यों ना हम इस लंगड़े को अपने साथ ही रख लें। मेरा मन भी बहल जाएगा और यह लंगड़ा हमारे कामों में कुछ मदद भी कर दिया करेगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हमें तो अपना चलना ही कठिन हो रहा है। इस लंगड़े को अपनी पीठ पर कहाँ ढोते फिरेंगे। ब्राह्मणी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं इसे एक टोकरी में बिठाकर उस टोकरी को अपने सिर पर रख लिया करूँगी। ब्राह्मण सहमत हो गया। इस प्रकार वह लंगड़ा भी उनके साथ हो लिया। रास्ते में वे एक कुएं के निकट ठहरे। ब्राह्मण कुएं की जगत पर लेटा विश्राम कर रहा था। उसे गहरी नींद ने आ घेरा। उचित मौका जानकर ब्राह्मणी ने उसे कुएं में धकेल दिया और उस लंगड़े को साथ लेकर एक नगर में पहुंच गई। लेकिन नगर में राज सेवकों को उस पर संदेह हो गया। वे उस ब्राह्मणी को लेकर वहां के राजा के सम्मुख पहुंच गए। जब राजा के सम्मुख उसकी टोकरी खोली गई तो उसमें लंगड़ा बैठा हुआ मिला। राजा ने जब उस लंगड़े के बारे में जानना चाहा तो ब्राह्मणी ने रोते हुए बताया, महाराज, यह मेरा पति है। परिजनों ने इन्हें निष्क्रिय समझकर घर से निकाल दिया है, इसलिए अब मैं इन्हें इधर लेकर आई हूँ ताकि मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने अपंग पति का पेट पाल सकूं। राजा को उस पर दया आ गई। उसने ब्राह्मणी को अपनी धर्म बहन बना लिया और उसके गुजारे के लिए उसे 2 गांव दान में दे दिए। इस तरह वह ब्राह्मणी अपने प्रेमी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। स्यों की बात है, उसका पति भी किसी पथिक की सहायता से उस कुएं से बाहर निकल आया और घूमता घूमता उसी नगर में पहुंच गया। उस ब्राह्मणी ने अपने पति को देखा तो घबरा गई। वह राजा के पास पहुंची
और बोली, भैया यह ब्राह्मण मेरे पति का शत्रु है। मेरे पति की हत्या करने के लिए यह यहाँ पहुँच गया है। अपनी धर्म बहन की बात पर राजा को विश्वास हो गया। उसने ब्राह्मण को बंदी बना लिया और उसे मार डालने का आदेश दिया। ब्राह्मण को जब यह मालूम हुआ तो उसने राजा से कहा, महाराज, इस स्त्री के पास मेरी एक चीज है। यदि आप न्याय प्रिय हैं तो पहले मेरी चीज इस स्त्री से दिला दीजिए, फिर आप जो भी करना चाहें मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लूँगा। तब राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, क्या तुमने इसकी कोई चीज ली है? ब्राह्मणी प्रतिवाद करती हुई बोली, नहीं महाराज, मैंने इस आदमी की कोई चीज नहीं ली है। ब्राह्मण बोला, यदि ऐसी बात है तो अपने मुख से कहो। मैंने तुम्हारी आयु का जो आधा भाग तुमसे लिया है उसे मैं तुम्हें वापस करती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणी घबरा उठी, किंतु राजा के डर से उसके मुंह से निकल ही गया, मैंने तुम्हारी आयु का जो आधा हिस्सा लिया है उसे मैं तुम्हें वापस करती हूँ। ऐसा कहते ही वह ब्राह्मणी वहीं निर्जीव होकर गिर गई। यह देख राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने उसे विस्तार पूर्वक सारी कहानी सुना दी। इसके बाद राजा ने उस ब्राह्मण को छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।